Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we have started the topic of word processing. मेरा ख्याल है कल जो हमने डिस्कशन की थी वो आपको हर बात क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी. If you have any problem or any query you can ask please. लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप उसको एक दो दफ़ा अच्छी तरह गौर से सुने ताकि आपको कोई बात एक दफ़ा फर्स्ट टाइम सुनने से स्किप हो गई है या समझ में नहीं आई तो वो आपको दोबारा सुनने से आ जाएगी. अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर मैं हाजिर हूँ, मुझे बताइएगा. आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह. अब इसी वर्ड प्रोसेसिंग को ही हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट टू यूज़ वर्ड प्रोसेसर. इसमें ऐसा है कि वर्ड प्रोसेसर जो है इसके साथ हमें सबसे पहले फेमिलियर होना चाहिए इसके इंटरफेस के साथ. अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज इंटरफेस. इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ मेन एडिटिंग विंडो दैट डिस्प्लेज अ डॉक्यूमेंट एंड सेवरल टूल्स टू मैनिपुलेट इट. ठीक है जी. तो अब इसमें जब हम इसका इंटरफेस चलाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वर्ड प्रोसेसर के अंदर बात आ जाती है टाइटल बार की. टाइटल बार क्या होती है? टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट अलोंग द टॉप ऑफ अ विंडो. कि टाइटल बार जो है इसके ऊपर शुरू में विंडो के ऊपर जो है वो इस पर हमें एप्लीकेशन का नाम और साथ डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो डिस्प्ले करती है. नेक्स्ट इज मेन्यू बार. मेन्यू बार डिस्प्लेज ऑल मेन्यूज. कि इसके अंदर तमाम वो मेन्यूज जो हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं जिनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ले आते हैं. And then is standard toolbar that displays some of the most common word processing tasks. अब वर्ड प्रोसेसिंग टास्क कौन से हो सकते हैं? मसलन कॉपी, प्रिंटिंग फाइल वगैरह. ये टास्क जो हैं ये एक स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर हमें मिल रहे होते हैं. अब टूल बार की हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं या इससे क्या मुराद है? द फॉर्मेटिंग टूल बार कंसिस्ट buttons and options that can be used to apply commonly used text format. ठीक है जी. तो इसके बाद आ जाता है रूलर. रूलर क्या होता है? रूलर shows you the positioning of the text, tabs, margin, indents and other elements on the page. कि विद इन गिवन रूलर जो है वो हमें उसके अंदर वो तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं उनकी पोजीशन जो है. कि मसला हमने अगर कोई टेक्स्ट मटेरियल या कोई टेबल बनाई है या कोई टैब लगाया है, जो भी मार्जिन वगैरह हमने सेट किए हुए हैं वो विद इन दैट गिवन रूलर के अंदर जो है वो हमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है. रूलर जो है बेसिकली वो एक पैमाना है कि विद इन दैट गिवन मेजरमेंट जो है वो हमारी टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर टाइप होती रहती है और इसकी मदद से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो स्किप कर जाता है, शिफ्ट कर देता है टेक्स्ट को. उसके बाद जो है वो आ जाता है स्टेटस बार. स्टेटस बार क्या होती है? दैट शोज इंफॉर्मेशन मैसेजेस एट द बॉटम ऑफ द विंडो that provide statistics about the position of the insertion point, the text you see on the screen and the status of some important keys. कि स्टेटस बार से हमें पता लगता है कि इस वक्त हमारे कर्सर की जो करंट पोजीशन है वो कहाँ है, किस लाइन पर है. ठीक है जी. और स्टेटस बार के ऊपर जो है वो छोटे छोटे और टूल भी दिए हुए होते हैं. टाइपिंग मोड. टाइपिंग मोड क्या होता है जी?
जितने भी हमारे पास वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल हैं, जैसे नोटपैड है, वर्ड है, MS वर्ड है, या इस तरीके से वर्ड एडिटर डिफरेंट अवेलेबल हैं। तो ये जो टाइपिंग मोड है, इसमें दो किस्म की टाइपिंग मोड होते हैं। नंबर 1 इज इंसर्शन मोड एंड नंबर 2 इज ओवर टाइपिंग मोड। अब जो इंसर्शन मोड है, इसमें क्या है कि इसके अंदर हम न्यूली डाटा जो है वो टेक्स्ट का वो एंटर करते रहते हैं। जो पहले से काम किया हुआ होता है वो भी मौजूद रह जाता है, और इसमें फर्दर जो डाटा है, जो टेक्स्ट है, या जो मटेरियल हमने उसके अंदर मज़ीद ऐड करवाना होता है वो उसमें शामिल होता रहता है। And whereas in case of override mode, newly entered text is written over the existing text. You understand? कि जो हमारा ओवर टाइपिंग मोड है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो कुछ हम नया मटेरियल उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये एंटर कर रहे हैं, वो पहले वाले के ऊपर ओवरराइट करता जाता है। जबकि इंसर्शन मोड में हमने ये कहा कि जो पहले वाला मटेरियल है वो भी साथ का साथ रह जाता है और उसमें मज़ीद ऐड होता जाता है। तो ये टाइपिंग के दो मोड्स कहलाते हैं। There is another important feature in the word processing, that is selecting text. Selecting text जो है ये क्या है? ये ऐसा है कि जब हम किसी एट्रीब्यूट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करवाना होता है ताकि उसके ऊपर हम किसी किस्म का जो भी ऑपरेशन करना है, मसलन हमने उसे अंडरलाइन करना है किसी लाइन को या पैराग्राफ को, या उसको बोल्ड करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उस मटेरियल को, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि हम इसको कर्सर को उधर उसके स्टार्ट में रखेंगे सबसे पहले, वहाँ प्लेस करके, और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम लेफ्ट राइट एरो या डाउन एरो से हम उस अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये एरिया जो है शेडेड होके सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम इसको माउस के ज़रिए भी करते हैं कि माउस को ड्रैग करके जिस पोजीशन से हमने उसको सिलेक्ट करवाना हो वहाँ सबसे पहले कर्सर की पोजीशन वहाँ ले जाते हैं, वहाँ प्रेस करके उसके बाद हम उसको कर्सर को माउस की हेल्प से ड्रैग करते हुए अपने उस रिक्वायर्ड पोर्शन को, रिक्वायर्ड पैराग्राफ को, या कोई लाइन जो भी चीज़ है उस सारे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ शेडेड एरिया। जब सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपना ऑपरेशन या अपना वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाह रहे हैं। मसलन हमने उसको इरेज करवाना है, उस पैराग्राफ को डिलीट करना है, या उसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इवन उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। व्हाटसोएवर यू वांट टू डू यू कैन डू आफ्टर सिलेक्टिंग। तो ये जो है ये अमल हमारा कहलाता है कि सिलेक्ट करवाने का। आगे अब बात आ जाती है इरेजिंग टेक्स्ट। इरेजिंग टेक्स्ट जो है इसमें 2 कीज ऑन द कीबोर्ड आर यूज्ड टू इरेज टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। वो कौन सी कीज हैं? नंबर 1 इज डिलीट की एंड नंबर 2 इज बैक स्पेस की। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें तो आपके कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस की भी अवेलेबल है, और सिमिलरली डिलीट के बटन भी बने होते हैं। आमतौर पे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर 2 बटन होते हैं डिलीट के, और आपके लैपटॉप के ऊपर अगर एक बटन भी हो तो वो भी सफिशिएंट है, हमारा काम जो है उससे हो जाता है। डिलीट की जो है दैट इरेजेस द कैरेक्टर to the right of the cursor, whereas the backspace key erases the character to the left of the cursor। ये डिफरेंस आपको समझ आ गया है कि जब हम डिलीट की से प्रेस करते हैं तो डिलीट की से राइट की तरफ जो है वो तमाम कैरेक्टर्स को डिलीट करता है, जबकि हम बैक स्पेस से करें तो वो लेफ्ट साइड की तरफ कर्सर जो है मूव करता जाता है और इस तरीके से उन तमाम कैरेक्टर्स को डिलीट कर देता है। तो both buttons, both functions, delete and backspace keys
इरेज जस्ट वन करेक्टर एट ए टाइम, कि जब हम डेल का बटन दबाते हैं तो एक वक्त में वो एक ही करेक्टर को डिलीट करता है। सिमिलरली जब हम बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो वो भी एक वक्त में एक ही करेक्टर को डिलीट करता है। हाँ, ऐसा है कि अगर हमने एक पैराग्राफ या एक लाइन या एक लफ्ज को सेलेक्ट करवा के डिलीट का बटन दबाएंगे तो फिर वो तमाम का तमाम एक ही डिलीट बटन से डिलीट हो जाएगा या इरेज हो जाएगा। मसलन हमें अगर एक पूरा पैराग्राफ है 8-10 लाइनों का, उस सारे को सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम डेल का बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, पूरे का पूरा पैराग्राफ एक ही डेल बटन को वंस प्रेस करने से ख़त्म हो जाएगा। तो ये है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करने का तरीकाकार। नेक्स्ट जो है वो इसमें